बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,63,040 पे मार्केट की वीकली क्लोजिंग और वीक ऑन वीक बेसिस पे बाज़ार ने तकरीबन 1600 पॉइंट नेगेटिव क्लोज किया। इस वीक में 164 के ऊपर मार्केट ओपन हुई थी, 168 के ऊपर हाई बना और बिल्कुल आखिरी के 2 दिनों में बाज़ार ने दोबारा से रिवर्स गियर लगा दिया। 64 के ऊपर जो है वो सस्टेन होना ज़रूरी था। मैंने 163 वीडियो में जो है पिवट दिया था और आपने देखा कि फ्राइडे के दिन जो लो बना है वो 163 ही बना है और वहीं से बाज़ार ने दोबारा से बाउंस भी किया था। इंट्राडे में आपको याद होगा कल कि 64,500 तक भी चली गई थी और दोबारा से वापस जो है बाज़ार जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है। किया जा सकती है एक्सपेक्टेशन इसी तरह की कि बाज़ार जो है अब जिन लेवल्स पर आ चुका और रिज़ल्ट सीज़न जैसे पिछला रिज़ल्ट सीज़न ख़त्म होने के साथ ये जो जो जुलाई अगस्त सितंबर का जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आने शुरू हो गए और बड़ी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। ये वाला जो रिज़ल्ट सीज़न होता है इसके अंदर कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए और नहीं होती कोई भी किस पे आउट से रिलेटेड, सिवाय इसके कि बहुत चंद कंपनीज होती हैं जिनके कोई पे आउट्स आ रहे होते हैं। अदरवाइज़ ये कूलिंग पीरियड की तरफ जाने का ही एक साइन मार्केट में दिख रहा है और जितने बड़े वॉल्यूम्स पिछले 3-4 हफ्ते के अंदर जो बाज़ार के अंदर जनरेट हुए हैं इस चीज़ ने मुझको और थोड़ा सा फियरफुल रखा हुआ है। अच्छा, जबकि पिछले वीक की जो क्लोजिंग थी वो 64 के ऊपर आई थी और वीकली चार्ट्स पे वो एक पॉजिटिव सिग्नल जनरेट हुआ था, लेकिन देखा हमने ये कि ये जो अभी जो वीक ख़त्म हुआ कल, तो इसमें साबित ये हुआ कि बाज़ार ने बेसिकली ट्रैप किया है। मार्केट ऊपर भी आई, 168 के भी ऊपर क्रॉस किया था, 168,400 का हाई बना जो है वो लास्ट वीक के अंदर, लेकिन वो एक ट्रैप बाज़ार की तरफ से था, वो एक फॉल्स जो है वो मूव थी और बाज़ार एंड में जाके दोबारा से नीचे आके क्लोज हुआ है। मैं इस वक्त समझ लें कि मैंने पिछले वीक में मंडे ट्यूसडे कुछ नई एंट्रीज की थी, बहुत छोटा सा पोर्शन, जिसके 100 रुपये रखे हैं अकाउंट में तो उसके 25-30 रुपये का माल लिया था। उनमें से आप समझ लेंगे 4-5 आइटम्स में से 2 आइटम प्रॉफिट में कटे, बाकी मैंने लॉस में जो है वो बेच के फ़र्क किया जुमे के दिन। अच्छा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें कोई फंडामेंटल ऐसा हो जो आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जाए या कोई ग्रोथ स्टोरी हो, तो ऐसा कोई शेयर अगर मेरी नज़र में है तो मैं उसको नीचे डिप पे एक्यूमुलेट करूँगा 3 महीने 6 महीने के एक एक फ्रेम के साथ। अदरवाइज़ मैंने अपने आप को फिर से जो है वो मार्केट से बाहर कर लिया है और एक दो स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो कि मेरे मेरे टारगेट पे हैं। अच्छा, डिटेल में बाद में मंथ एंड पे ही करूँगा। कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अब वो ऐसी नहीं है कि मैं इस वक्त करूँ और फिर वो मेरी बातें लेके दूसरे लोग शुरू हो जाते हैं अपनी वीडियोस में अपने व्यूज़ बनाने के लिए। जब मुझे व्यूज़ चाहिए नहीं होते, मुझे सोशल मीडिया से कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि मेरी बात जो है वो सब लोगों तक एक साथ पहुंच जाए और वो भी सब वो लोग जो मुझे सुनते हैं बस, और मुझे सुनने वाले बहुत चंद लोग हैं। मेरा वो मामला नहीं है कि मैं हर वक्त मुझे छींक भी आ रही है तो मैं जो है वो वीडियो बनाऊं कि सब मुझे छींक आ गई। तो मंथ एंड की वीडियो पे डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, एक और मज़े की चीज़, पिछले वीक में मैंने गुस्से में था, दिमाग ख़राब हुआ हुआ था, तो मैंने सिल्वर और गोल्ड की भी सेल कॉल दी और आपने देखा कि वेरी नेक्स्ट डे से ही सिल्वर ने 5350 का हाई है और वहाँ से मारा नीचे 4750 और अभी तकरीबन अराउंड 4850 अराउंड जो है वो सिल्वर की वीकली क्लोजिंग आई है। सिल्वर के चार्ट्स पे थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आई है अब, और शुक्र है कि नज़र आई क्योंकि वन गो में जा रहा था। तो ऐसी बात है, जो लोग रह गए हैं अगर इन्वेस्टमेंट करने से तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि अल्लाह करे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो वो लोग दोबारा री एंटर हों। इसमें देखें, एक बात आप लोग हमेशा मेरी याद रखें, मैंने $36 पे रेकमेंड किया था सिल्वर, ठीक, आपको यकीन ही नहीं आया, फिर वो 37 हुआ, 38 हुआ, 40 हुआ, आपको फिर यकीन नहीं आया। अच्छा, 40 तक कुछ लोगों को फिर यकीन आया, तो मैं उस वक्त उनसे भी ये बात कह रहा था कि देखो, अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट था तो $36 पे ही मुझे कॉल करते उसी दिन कि हाँ भाई कितने में लेना। और की लोगों ने, मेरे मेरे बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे उसी वक्त, मेरी वीडियो मैंने चढ़ाई थी बकरीद के दिन और उसी वक्त समझ लें मुझे मैसेजेस आ गए थे कि आप बताओ कितने में लेना, और माशाल्लाह बड़ी क्वांटिटी मेरे लोगों ने ली। अच्छा, उन जिन जिन लोगों ने 36, 37, 38 इस तरह जिन जिन ने ली ना,
तो उनके साथ तो बहुत खड़ा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बात पे अमल किया था, मुझ पे ट्रस्ट किया था। अब 40 होने के बाद, 42 होने के बाद, फिर 50 होने के बाद अब आपको इरफान भाई याद आ रहे हैं। तो इरफान भाई बहुत सियाने आदमी है। इरफान भाई जो है ना, वो दूसरे की बंदूक अपने कंधे पे नहीं आने देते, ठीक है। मैं अपनी ही बंदूक चलाता हूँ भाई, दूसरों के काम नहीं आ रहा होता इस तरह, ठीक है। तो मुझसे अब आप $50 पे और $48 पे जो बेसिकली पूछ रहे हैं ना, तो वो बेसिकली अब आपको एक सपोर्ट चाहिए कि अगर फंस जाएं तो इरफान भाई के गले पड़े हम कि यार मरवा दिया। अदरवाइज आप स्क्रीन देख रहे हैं और अब आपको लालच आ रही है, और अब आपको यकीन आ चुका, क्योंकि अंधे को भी नज़र आ रहा है कि सिल्वर ने क्या कर दिया। तो अब मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने वो $53, $53.5 पे मैंने अपने उन लोगों को जिन्होंने नीचे का माल लिया हुआ था, माशाल्लाह पैसे डबल हो गए सबके। 4 महीने में पैसे डबल हो रहे हैं भाई। ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट और कोई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाला करा रहा हो तो मेरे सामने तो लाओ कि यहाँ बड़े बड़ी तनख्वाहों पे लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स सो कॉल्ड बैठे हैं, बड़े, इनकी असलियतें जानता हूँ, और वो क्या एडवाइजरी आप लोगों को कर रहे होते हैं, उनको आप कमीशन भी दे रहे होते हैं, ठीक है ना। और मुझसे सारी एक्सपेक्टेशन होती है, और मैं जैसे कहते हैं फ़ी सबीलिल्लाह वीडियो बना के ये बात मैंने पता नहीं कितनों का भला करा दिया, अल्लाह मुझे रिटर्न दे रहा होता है उसके बदले में। अभी भी कह रहा हूँ कि अभी सिल्वर से दूर नहीं, मेरे लोगों ने माल बेच दिया, फिजिकल मार्केट में माल बिकवा दिया मैंने इनको, क्योंकि यहाँ प्रीमियम चल रहा था, वो मेरी लास्ट वीडियो, और अल्लाह ने इज़्ज़त भी रखी कि उसके नेक्स्ट डे से ही। और मेरे हिसाब से ये जो लोकल मार्केट में बदमाशी चल रही थी प्रीमियम की ना, ये गले आ जाएगी इन लोगों के। अभी आप देखें कितना बड़ा सेल ऑफ और भी इंशाल्लाह सिल्वर में इन लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन कोई ना कोई एक ख़ास पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पर मैं अपने लोगों को बाई कॉल भी दूंगा, और क्योंकि मैं एक बात कह चुका कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। मेरा काम टाइम फ्रेम बताना नहीं है कि 1 साल में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। मेरा काम है प्राइस कोट करना, प्राइस प्रेडिक्ट करना। तो प्राइस में बता चुका, 83 से $85 के अराउंड स्क्रीन पे ब्लिंक होगा, जब होगा याद दिला दूंगा आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर के लिए कुछ पैसे तैयार करके रखें, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज देखें, अब इसमें मैं मंथ एंड में ज़रा डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। इंडेक्स घटे ना घटे, मेरे पास इस वक्त ये कॉपी पे लिखे हुए 7 से 8 आइटम जो मोर देन 50% घट चुके हैं। और एक मिसाल दे देता हूँ, कराची इलेक्ट्रिक था, अभी 5-5.25 रुपये मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दिलाया, तो फिर फारिग कर दिया नफ़ा खा के, वो पागलों की तरह 8.5 रुपये हो गया। फिर क्या हुआ देखा आपने, वो एक मिसाल है ना, जितना थी खोती उतना ही आन खलोती। तो वो 5.5 रुपये वाला ही शेयर था, वो वापस 5.5 ही आके खड़ा हो गया, और अब गले आ गया, क्योंकि जो कुछ काम हुआ इसके अंदर, जिस तरह की गैम्बलिंग हुई है, तो ये तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे हिट आ गई और बुरा। ये मैंने एक मिसाल दी है कि अगर आप इंडेक्स को देख के अपने आप को जो है वो मुतमईन कर रहे हैं, और या फिर अगर कोई ऐसा शेयर है जो कि एक बहुत सफिशेंट गेन ले चुका और अभी घटा नहीं है, और आपने रखा हुआ है और आप सुकून में बैठेंगे मेरा शेयर तो नहीं घट रहा, तो कुछ दिन की बात है, ठीक है। वो आपका भी जो भी शेयर होगा ना, वो आपको बहुत यहाँ से करंट प्राइस से काफ़ी नीचे मिल रहा होगा, और इंशाल्लाह वो फिर रिकमेंडेशन वाले रेट्स आ जाएंगे कि जहाँ मैं नए इन्वेस्टर को वहाँ पे रिकमेंड भी करूँगा। अभी भी कम से कम मेरे पास 8-10 आइटम ऐसे आ चुके कि जो मैं चाहूँ तो रिकमेंड कर सकता हूँ, उनकी प्राइस आ गई है ऐसी लेने वाली। 1-2 आइटम और ऐसे हैं। अच्छा, फिर देखें, फिर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि शेयर अच्छा बुरा नहीं होता, शेयर की प्राइस अच्छी बुरी होती है। उस ब्लू चिप में भी काम नहीं करना चाहिए जिस ब्लू चिप के अंदर कोई ग्रोथ स्टोरी ना हो, ठीक है, और उसकी जो पे आउट्स हैं वो आपके फिक्स जो है जो रिटर्न्स हैं उससे अगर कम हो, ठीक, तो वो ब्लू चिप भी बेकार है। और वो पेनी स्टॉक भी अच्छा है कि जिसके अंदर कोई ग्रोथ स्टोरी हो, बता चुका, ठीक है। एक वीडियो बनाई थी कि चनाब 6 रुपये पे दिला के फिर 24 रुपये पे वीडियो बनाई थी कि भाई अब बेच दो इसको, क्योंकि मैं बेच चुका बहुत पहले ना, मैंने अपने टारगेट्स पर मैं रिएक्ट कर जाता हूँ। तो अब आपने देखा कि जब मैंने नाम पहली बार लिया था उस वीडियो में, आज से कोई 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, तो वो सब 24-24.5 ट्रेड हो रहा था, अब आ गया वापस 17 रुपये पे, अभी और भी नीचे आ जाएगा ये, क्योंकि ये जितने का शेयर है, शेयर जो जस्टिफाइड प्राइस होती है वो वहीं आके कंसोलिडेट करता है। वन गो में कोई चीज़ अगर स्पेकुलेट हो रही होती है ना, स्पेकुलेशन को जो है ना वो आप फिर डे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ही रखते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये मैंने एक मिसाल दी है। इसी तरह एक शेयर और भी है जो मैंने पिछले दिनों भी दिलाया था, अब वो ऊपर एक अच्छा पैसे डबल करने के बाद अब वो वापस नीचे आ रहा है, अल्लाह का शुक्र, और मैं दुआ करूँ और नीचे आ जाए, क्योंकि अभी उसमें ग्रोथ स्टोरी बाकी है। तो पॉइंट ये है कि जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मेरे इन्वेस्टर्स के लिए
मेरे पास प्रोडक्ट्स होंगी कि मैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स को एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कराऊं कि जहां से 2 ढाई 3 महीने के अंदर एक सफिशिएंट गेन्स मिलें। लेकिन अभी ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि जब आपके पास कैश हो। अगर आप पहले से ही फंसे बैठे हैं तो आपकी मर्जी है। मैंने एंट्री ली थी, मैंने 5 आइटम लिए थे, 2 में नफ़ा किया, 3 में नुकसान किया, मैं बाहर आ गया, मैंने लॉस बांध लिया, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यार इतना यहाँ तक पेट भरा हुआ है। और जो ये कहे नहीं भरा हुआ है तो वो मेरे सामने तो नहीं कह सकता। अगर मेरा कोई क्लाइंट है तो एटलीस्ट जिनका मैं चला रहा होता हूँ या जिन जो मुझसे शेयर कर रहे होते हैं, सब ने कमाए हुए हैं पैसे। और ये सिखा चुका कि ये एक बिजनेस है और हर बिजनेस की एक कॉस्ट होती है। 100 रुपये कमाए हैं तो 20 रुपये देने होंगे इस मार्केट में, और वो जो 20 रुपये आप देंगे वो आपकी बिजनेस कॉस्ट होगी और वो एक कन्फर्मेशन होगी कि बाजार से बाहर आ जाओ। ठीक, तो वही बिल्कुल उस क्राइटेरिया के ऊपर मेरा काम अभी चल रहा है। मैं नेक्स्ट वीक भी बाजार से बाहर बैठूंगा। मैं ऑफिस आ रहा हूँ, जो मुझसे कुछ पूछ लेता बता देता हूँ। एंट्री की थी, बाहर आ गया बाजार से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ज़िंदगी का एक हिस्सा स्टॉक में ही गुजर गया, बाकी भी बची कुची यहीं गुजरनी है। रोज़ इस ऑफिस में आना है। अच्छा, ऑफिस भी अपना है, अपने बाप का है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आज यहाँ आए तो कल वहाँ आए, अब यहीं है। मुनीर भाई के साथ ही अब ज़िंदगी गुजरनी है और मुनीर भाई का हाथ सर पे है, तो इसलिए सुकून की ज़िंदगी है माशाल्लाह से। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसी तरह मैं अपने लोगों से भी कह रहा हूँ, अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी दे। ये पैसे बचे रहेंगे ना तो मैं बैठा हूँ। आप लोगों ने एक सीन देख लिया है, ये नए लोगों को बता रहा हूँ कि मैं स्टॉक से हट के भी बाहर कुछ करा देता हूँ। तो इसी तरह और भी बहुत प्रोडक्ट्स मैं ऐसे ही दिला दूंगा। अगर स्टॉक में कुछ नहीं होगा, चांदी दिला के डबल करवा दिए पैसे लोगों के। अब वो जिनके डबल हुए हैं, अगर वो अलल ऐलान मेरा नाम ना लें तो वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और अल्लाह उनको जो है वो अल्लाह पूछ लेगा। कम से कम मेरा हक़ ये बनता है, मैं किसी से नफ़े में कोई परसेंटेज नहीं लेता हूँ किसी से, लेकिन मेरा हक़ ये बनता है कि जाओ महफिलों में बताओ कि एक इरफान हैदर था जिसने $36 पे दिलवाया था और $53 पे कहा था बेचो, और जिस दिन मैंने कहा बेचो उसके बाद दुनिया की मार्केट्स चमन वीरान है। तो मेरी वीडियोस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखी जा रही होती, ये अंग्रेज़ ट्रांसलेट कर रहे होते हैं मेरी उर्दू को इंग्लिश में, ठीक है, और रिएक्ट कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी हुई है। और अब फिर किसी लेवल पे एक चीज़ ऐसी और दूंगा कि फिर देखना कहाँ से कहाँ मामला बनेगा। ये जो एक हफ्ता है अगला, ये है मंथ एंड। इस मंथ एंड को होने दें, ट्रस्ट करें इस बात पे कि अगर आपके पास कैश है तो फिर मैं बैठा हूँ। ऐसा मज़ा आएगा कि इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी फरवरी फिर जलथल हुए हुए होंगे, फिर पेट भरा हुआ होगा। लेकिन उसी वक्त जब कैश हो आप लोगों के पास। गोल्ड अभी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर है जब तक $40 के ऊपर है, राउंड फिगर $40। इसके ऊपर गोल्ड जब तक है पॉजिटिव जोन के अंदर है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्पेकुलेटिव मार्केट में गोल्ड के अंदर काम करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के फ्रेम के अंदर अगर कोई चीज़ देखी जाए तो वो सिल्वर होगा, लेकिन वो अभी महंगा है, अभी और सस्ता मिले तो वो एक पॉइंट पे मैंने कह दिया, मैं आप लोगों को दिलाऊंगा। और वीडियो में तो बाद में बोलूँगा। पहले तो ऐसी बात है, जो मेरा इन्वेस्टर बेस है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन लोगों को दिलाऊंगा। उनके पास कैश भी पड़ा हुआ है और वो माशाल्लाह ट्रस्ट किए बैठे हैं। तो और फिर स्टॉक मार्केट के लिए बता दिया, 4 से 5 आइटम तैयार कर लिए, क्योंकि बाजार का इंडेक्स नहीं घटा, उनकी शेयर प्राइस घट चुकी है और काफ़ी सिग्निफिकेंट घट चुकी है। तो उनमें मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कि अब ये तो करने वाली चीज़ है। और फिर कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो अब घटना शुरू हुए हैं, तो जब ये घटेंगे तो वो कुछ ऐसी प्राइस पे आ जाएंगे कि जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा और मैं माल दिलाऊंगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।